आज श्लोक क्रमांक 3 से लेकर श्लोक क्रमांक जो 28 है यहाँ तक हम पढ़ेंगे। और क्योंकि जो तात्पर्य वगैरह सब नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी श्लोक क्रमांक 29 तक पहुंचना है। क्योंकि श्लोक क्रमांक 29 से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति शुरू करते हैं। तो जो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि जो हम गाते हैं, वो श्लोक क्रमांक 29 से तुमको वहां पहुंचना है। तो इसके लिए मैं सिर्फ श्लोक 28 तक आज जस्ट हम फास्ट फॉरवर्ड में आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। ब्रह्म संहिता श्लोक क्रमांक 3। कर्णिकारं हद्यंत्रं षट्कोणं व्रजकीलकं षडंग षट्पदी स्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंदर सेनावस्थितं हि यत् ज्योति रूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। तो अर्थ है, उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही कृष्ण निवास करते हैं। वो षटकोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित हैं। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्व ज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति कीलक रूप में खड़े हैं। 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम मंत्र 6 अंगों वाले षटकोणीय आकार में अभिव्यक्त है। तो ये जो 18 अंगों वाला मंत्र जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये षटकोणीय आकृति है। तो ये मंत्र आगे आएगा, गायत्री मंत्र, तो उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। तत्किंजलंकम तदंशानम तत्पत्राणि श्यामपि। नित्य धाम गोकुल की कर्णिका ही श्री कृष्ण का षटकोणीय धाम है। भगवान के धाम जो है गोलोक धाम, उसका वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि नित्य धाम गोकुल की कर्णिका ही श्री कृष्ण का षटकोणीय धाम है। षटकोण मतलब इसके 6 कोने होते हैं, ऐसे आकृति। उसकी पंखुड़ियां कृष्ण के प्रति परम प्रेम समर्पित हैं तथा उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान हैं। ये पंखुड़ियां उनके दीवारों जैसी हैं, अनेक दीवारों जैसी हैं और खूब चमकदार है। उस कमल की फैली पत्तियां श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधिका के उपवन रूपी धाम है। चतुरस्त्रम तत्परितः श्वेत द्वीपाख्यम अद्भुतम चतुरस्त्रम चतुर्म मूर्तेश्चतुर्धाम चतुष्कृतम चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिर्हेतुर्भिर्वृत्तम् शूलैर्दशभिरानन्द मूर्ध्वार्धो दिग्विदिक्षोऽपि अष्टभिर्निधिभिर्जुष्टम् अष्टभिः सिद्धिभिस्तथा मनुरूपैश्च दशाभिर्दिक् दिक्पाले परितो वृतम् श्यामैर्गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदर्शभे शोभितं शक्तिभिस्तथा विस्ताभिरद्भुताभिः समन्वितः। इस श्लोक में गोकुल की बाह्य आवरण भूमि का वर्णन है। गोकुल के बाहरी भाग को घेरे हुए श्वेत द्वीप नामक एक अद्भुत चौकोन आकृति का धाम है। चौकोन मतलब स्क्वायर। श्वेत द्वीप चारों दिशाओं में 4 खंडों में विभक्त है। एक एक खंड में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध विराजते हैं। ये 4 विभक्त धाम 4 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उन पुरुषार्थों के साधनकारी मंत्रात्मक 4 वेदों ऋक्, साम, यजुर और अथर्व से आवृत हैं। 8 दिशाएं तथा ऊर्ध्व और अधो, इन 10 दिशाओं में 10 त्रिशूल अवस्थित हैं। 8 दिशाएं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील नामक 8 रत्नों से शोभित है। 10 दिशाओं के मंत्र रूपी 10 दिक्पाल हैं। शुक्ल, रक्त, श्याम एवं गौर वर्णों के पार्षद विमला आदि नामक असामान्य शक्तियों से सभी और दिदीप्यमान हैं। श्लोक क्रमांक 6। एवं ज्योतिर्मयो देव सदानंद परात्पर आत्मरामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः।
उस गोकुल धाम के स्वामी चिन्मय परमेश्वर हैं। वे सदानंद स्वरूप तथा परात्पर हैं। वे चिन्मय धाम में ही रमण करते रहते हैं। उनका अपनी जड़ प्रकृति से कोई संग नहीं है। श्लोक क्रमांक 7। माया माययारम्मानस्य न वियोगस्तस्य स आत्मनारम्य रेमे आत्मनारम्य रेमे त्यक्त कालम सी सृक्षया। कृष्ण माया शक्ति के साथ कभी रमन नहीं करते, तथापि उस परम सत्य का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है। भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित्त शक्ति रमा पर काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा वे जो रमन करते हैं वह गौण कार्य है। श्लोक क्रमांक 8। नियति सा रमा देवी तत्प्रिया तदंशदा तलिंगम भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातन या योनि सा पराशक्ति कामो बीजम महद्धरे। माया के संग की गौण प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। भगवत प्रिया चित्त शक्ति रूपा रमा देवी समस्त जीवों की नियति रूपा है। कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि करता है। सृष्टि के समय उस कृष्णांश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है वही भगवान शंभु रूप भगवत लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष है। वही सनातन ज्योति के दिव्य प्रकाश का आभास है। वह लिंग नियति के वशीभूत भौतिक जगत के उत्पादक अंश है। नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है वही अपरा शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। उन दोनों के संयोग से हरि का महत्तत्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। श्लोक क्रमांक 9। लिंग योन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा। इस भौतिक जगत की समस्त माहेश्वरी प्रजा, माहेश्वरी प्रजा मतलब जो महेश्वर से आ रही है, जो भगवान शिव से आ रही है प्रजा, इस भौतिक जगत की समस्त माहेश्वरी प्रजा लिंग योनि स्वरूपा है। श्लोक क्रमांक 10। शक्तिमान पुरुष सोयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन्नाविर भूलिंगे महाविष्णुर्जगतपति। इस भौतिक संसार के उपादानमय पुरुष लिंग रूपी अर्थात महेश्वर शंभु निमितांश माया रूपी शक्ति से युक्त हैं। जगतपति महाविष्णु इस उसमें इक्ष्णांश से आविर्भूत होते हैं। श्लोक क्रमांक 11। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्रांश सहस्रसु। उन जगतपति महाविष्णु के हजारों मस्तक, हजारों नेत्र व हजारों भुजाएं हैं। हजारों अंशों से वे हजारों अवतारों के मूल हैं। वे विश्वात्मा हैं तथा हजारों जीवों के सृष्टि करता हैं। श्लोक 12। नारायण स भगवानापस्तस्मात् सनातनात् आविरासित कारण नारणो निधि संकर्षणात्मकः योग निद्रां गतस्मिन् सहस्रांश स्वयं महान। वे महाविष्णु ही इस जगत के नारायण वे महाविष्णु ही इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। उन सनातन पुरुष से ही दिव्य कारण समुद्र का असीम जल उत्पन्न हुआ है। परव्योम निवासी संकर्षण के अंश उपर्युक्त सहस्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। श्लोक क्रमांक 13। तदरोम बिल जालेषु बीजम संकर्षणस्य च हेमांड्यानि जातानि महाभूतावृतानि तु। महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चिद बीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते हैं। वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। श्लोक 14। प्रत्यंडमेव एकांशादेकांशाद्विष्यति स्वयं सहस्र मूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातन। वही महाविष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं। उनका वह प्रत्येक अंश उनकी विभूति है अर्थात सनातन विश्वात्मा महाविष्णु रूप में सहस्र मस्तकों वाला होता है। श्लोक क्रमांक 15। वामांगाद सृजद्विष्णु दक्षिणांगात प्रजापतिम ज्योतिर्लिंगमयं शंभुम कूर्च देशाद्वसार्जितम कूर्च देशाद्वा सृजत। उन्हीं महाविष्णु ने अपने बाएं अंग से विष्णु की,
दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा की तथा अपनी दोनों भुवों के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिर्लिंगमय शंभु की सृष्टि की। श्लोक 16। अहंकारात्मकम विश्वम तस्मादेतत् व्यजायत। जीव के संबंध में शंभु की क्रिया यही है कि उन्हीं शंभु से यह अहंकारात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है। श्लोक क्रमांक 17। अथ तैस्त्रिविधैर्वेशैर्लामुद्वहत किल योग निद्रा भगवती तस्य श्रीरिव संगदा। तदंतर वही महापुरुष भगवान विष्णु प्रजापति तथा शंभु के तीन रूपों से भौतिक ब्रह्मांडों में प्रवेश करके पालन, सृष्टि तथा संहार की लीला करते हैं। यह लीला भौतिक जगत में जड़ माया के अंतर्गत होती है। अतः उसको तुच्छ जानकर भगवान के निज सत्ता रूप विष्णु अपनी चित्त शक्ति की अंशभूता स्वरूपानंद समाधिमयी भगवती योग निद्रा के साथ संग करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। शिश्रिक्षायां ततो नाभेस्तस्य पदं विनिर्ययो तन्नालं हेमनलिनं ब्रह्मणो लोकम अद्भुतम। गर्भोदक्षाय विष्णु जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तब उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उदित होता है। वही नाल युक्त स्वर्ण कमल ब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक है। श्लोक क्रमांक 19। तत्वानि पूर्वरूढ़ानि कारणानि परस्परं समवाय प्रयोगाश्च विभिन्नानि पृथक् पृथक् चित्तशक्त्या सृजन् मानवत् भगवानादि पुरुषः योजयन् मायया देवो योग निद्रां कल्पयत्। एकत्रीकरण से पूर्व पंचभूत तत्व एक दूसरे से पृथक पृथक रूपों में थे। एकत्रीकरण तथा समवाय का अप्रयोग ही उनके पृथक अस्तित्व का कारण था। दिव्य आदि पुरुष भगवान महाविष्णु ने अपनी चित्त शक्ति द्वारा माया को क्रियाशील करके समवाय प्रयोग द्वारा उन पृथक तत्वों को मिलाकर सृष्टि की। तत्पश्चात वे अपनी चित्त शक्ति को साथ लेकर योग निद्रा में रत हो गए। श्लोक क्रमांक 20। योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहां प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते। उन समस्त पृथक पृथक तत्वों को संयोजित करने के द्वारा अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को अभिव्यक्त करके उन्होंने प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया। उसी समय प्रलय काल के सोए हुए समस्त जीव जाग उठे। श्लोक क्रमांक 21। स नित्यो नित्य संबंध प्रकृतिश्च परैव सा। वही जीव नित्य है, उसका श्री भगवान के साथ नित्य संबंध है, वो परा प्रकृति है। श्लोक 22। एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्याम पदम हरेर्भूत तत्र ब्रह्मा भवत भूयश्चतुर्वेदी चतुर्मुख। विष्णु की नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ वह सर्वात्मा संबंध युक्त है एवं चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थल है। श्लोक 23। संजातो भगवत शक्त्या तत्कालम किल चोदितः शुश्रूषायां मतिं चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृत ददर्श केवलम भवांतम नान्यत किमपि सर्वतः। कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर पूर्व संस्कार के अनुसार सृष्टि करने का चेष्टा की, किंतु वे सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देख पाए। श्लोक 24। उवाच पुरस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया वहनेर मंत्रम ते दास्यति प्रियम। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, यह क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र अवश्य तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। श्लोक 25। तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति। अतः हे ब्रह्मा, तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। श्लोक क्रमांक 26। अथा तेपे स सुचिरं प्रीणन् गोविन्दमवयम् श्वेतद्वीपपतिं कृष्णं गोलोकस्थं परात्परं प्रकृत्या गुणरूपिण्या पर्युपासितं सहस्रदल संपन्ने कोटिकिंजलकबृहत्ते
भूमिश्चिन्नतामणिस्तत्र कर्णिकारे महासने समासीनं चिदानन्दं ज्योतिरूपं सनातनं शब्द ब्रह्ममयं वेणुं वादयन्तं मुखाम्बुजे विलासिनी गणपतं स्वेरा स्वैरंशैरभुष्टुतं विष्टुतम्। गोविंद की संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा ने लंबे समय तक श्वेत द्वीप अधिपति गोलोक स्थित कृष्ण हेतु तपस्या की। उनकी स्तुति इस प्रकार थी। गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न तथा कोटि कोटि केसर द्वारा संवर्धित एक कमल है। उसकी कर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विद्यमान है, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान होकर अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं। वे अपनी प्रेयसी गोपियों, उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमय बहिरंगा शक्ति जो बाहर रहती है द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। श्लोक क्रमांक 27। अथा वेणु निनादस्य त्रयीमूर्तमयी गति स्फुरन्ति प्रविवेशाशु मुखाबजानि स्वयंभुव गायत्रीं गायतस्तस्मादिधिगतय सरोजः संस्कृतश्चादिगुरुणा द्विजतां गतमततः। तदंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के आठों कानों के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्म योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। श्लोक 28। त्रयया प्रबुधोऽथ विधिर विज्ञातत् सागर तुष्टाव वेद सारेण स्तोत्रेणानेन केशवम। त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तो यहां तक अभी चर्चा हमने की किस प्रकार जो वेद हैं प्रकट हुए, ब्रह्मा कैसे प्रकट हुए और भगवान विष्णु कौन है, कहाँ उपस्थित है। कल से मतलब अगली क्लास से मंडे से हम लोग जो आगे श्लोक क्रमांक 29 से जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, अभी माता सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है, और जो स्तुति करना चालू करते हैं भगवान की, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक एक श्लोक पे हम चर्चा करेंगे उस समय अगली अगली सत्र से, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, गोलोक के धाम का वर्णन कर रहे हैं। उस पर एक एक करके श्लोक पर चर्चा करेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण।